उसमें भी सारा लिटरेचर, देखिए ना, उस ह्यूमन साइकी, आम आदमी की कहानी, ये अभी आपके शॉर्ट्स चले हैं दरिया के और सारे जो हमने लियो टॉल्स्टॉय भी किया। जी हाँ, जी हाँ, यू नो उस ज़माने में हमने ये जो दूसरा आदमी था मेरा सीरियल, वो डेफने डू मोगे का स्केप गोट था नावल। तीसरा किनारा जो हमने किया वो फाउंटेन हेड था आयन रैंड का। तो उस ज़माने में टेलीविजन वाज डूइंग दीज एक्सपेरिमेंट्स। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। हाँ, वो एक टाइम पीरियड, छोटा सा टाइम पीरियड आया था। तो अब याद कीजिए कि कहाँ से ये मोड़ आया है जिसमें लिटरेचर हमने काट दिया बिल्कुल। जहाँ पे वल्गैरिटी हमारे साथ एंटर होती है वो ज़्यादा दौर से शुरू होती है। हाँ। क्योंकि जब आप चीज़ें सुप्रेस करते हैं ना, आप कहते हैं कि आप ये कह सकते हो, ये नहीं कह सकते, सिर्फ ये कह सकते हो। जब ये नहीं कह सकते हो तो फिर एंड में रह क्या गया आपके पास? बड़ी हक़ कहता है कि जब सप्रेस किया जा रहा हो, जब जबर का दौर हो, तो फिर आप इश्तिहारों में बात करते हैं और इश्तिहारों से काम लेते हैं और उससे और बड़ा लिटरेचर पैदा होता है। ये ब्रेख्त कहता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। ओके, वो वाला काम नहीं हुआ। सरेंडर कर दिया हमने सरेंडर कर दिया। शायद आपको चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल अनजॉइंटली। हाँ हाँ, वो जॉइंट नहीं है। हाँ ठीक है, वो लोग इकट्ठे नहीं हैं। वो इंडिविजुअली कहीं जस्ता कहीं जो ये मरते चले गए बेचारे हमारे वो वाले स्टॉलवर्ड्स जो थे, तो हम बिल्कुल बांझ होना शुरू हो गए। हमारी सोसाइटी बांझ होना शुरू हो गई। लेकिन एक ही टाइम पे फैज साहब हैं, मुनीर नियाजी साहब हैं, नासिर काज़मी साहब हैं, मंटो साहब हैं, पतरस बुखारी साहब हैं, यू नो, जो नर्चर कर रहे हैं इस वर्ड। इधर भी बेदी रशीद अहमद साहब हैं, जो जावेद जब्बार साहब के फादर इन लॉ। ये जिन्नात हैं लिटरेचर के, यू नो, जिन्होंने आबियारी की, जिन्होंने लोगों को हेल्प किया, जिन्होंने लोगों को प्रोपेल किया, जिन्होंने लोगों को धक्का दिया कि नहीं ये रास्ता है जाने का, यहाँ पे आओ। वो अचानक एक ही घम में ख़त्म हो गया सारा कुछ। एटलीस्ट उस्मान साहब क्या आबियारी हुई? अगर इतने बड़े लोगों के होते हुए भी उन जैसे 50% भी बाद में और 50% तादाद में भी, मिकदार में भी, मयार में भी अगर हम पैदा नहीं कर सके तो क्यों नहीं कर सके? मुझे आप इसका सवाल का खुद जवाब दें, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट सिचुएशन कि आपके दौर में इस तरह के लोग क्यों ना पैदा हुए? क्यों मुनीर नियाजी नहीं आया एक? क्यों फैज़ दूसरा नहीं आया? क्यों नासिर काज़मी नहीं आया हमारे पास? क्यों मंटो जैसा लिखने वाला नहीं आया? पूरे हिंदुस्तान में मंटो के ऊपर अगर मुकदमे हुए हैं तो इसी शहर में हुए, लाहौर में, और कहीं नहीं हुए। और हमारे बड़े बड़े अदीबों ने साथ नहीं दिया था उस वक्त। बिल्कुल। मैं अब किनका नाम लूँ? मैंने उनका, इन बड़े लोगों में नाम भी नहीं लिया उनका, अगर आप जानते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हम ब्रेक पे चले जाएं वरना बहुत सारे बड़े लोग छोटे हो जाएंगे। Stay with us. What a conversation. और क्यों ना हो, उस्मान साहब की मौजूदगी में हम सभी इन्हें सुनना चाह रहे हैं। ये बताइए, हसीन और ग्रेसफुली एज कैसे करते हैं? कोई नुस्खा है? बताइए। बदखोई ना करें। वाह। अपने आप को इन चीज़ों से अलहदा रखें जिसमें गुस्सा न चढ़ने दें अपने आप को। यू नो, बी प्योर। कितनी आप महसूस करते हैं अपनी उम्र के इस हिस्से में कि बात करने की आज़ादी कम हुई है, जगह तंग हुई है और महदूद हुए हैं हम लोग अपनी वो बात करने में भी जो आप समझते हैं कि माशरे के लिए ज़रूरी है, माशरे के आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, वो बात भी नहीं कर पाते आज? देखिए ना, जब आप के पास जो आप के मुल्क को चला रहे होते हैं, अगर वो चाहें कि आप सिर्फ एक तरीके की बात करें, जिन दौरों से हम गुजरे, यू नो, मुझे तो अयूब खान साहब से पहले सिकंदर मिर्ज़ा तक याद है। ठीक। अभी भी, आज भी अगर मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर मिर्ज़ा की, तो मुझे वो बोल्ड टाई लगाए हुए, हाथ में रेड वाइन की बोतल, गिलास पकड़े हुए अपनी बीवी के साथ डांस करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें छपती थी। जी। फिर हमने अयूब खान साहब का दौर, तब हम बच्चे थे, स्कूल में थे, वो दौर गुजरा। उसके बाद याहिया खान साहब का एक खौफनाक दौर गुजरा। उसके बाद एक छोटा सा दौर भुट्टो साहब का, वो भी मैं समझता हूँ एक तरीके से मार्शल लॉ ही था, बिकॉज ही वाज आल्सो द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एट सर्टेन पॉइंट। लेकिन कम से कम हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करने वाली शख्सियत थे भुट्टो साहब। उसके बाद ज़िया साहब का एक मेडियोक्रिटी से भरा हुआ दौर आ गया, यू नो। तो हम तो हर वक्त इन दौरों से ही गुजरते रहे, तो इन सेंसिबिलिटीज़ की बात किधर करते? ये तो हम बंद कमरों में बात किया करते थे।
हम कभी इसको आउट इन दी ओपन नहीं बात किया करते थे। आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर ये कैमरे बंद हो जाएं तो मैं इसके ऊपर ऐसी ऐसी बात करूं कि आप रोशन दिमाग हो जाए। हाँ, अच्छा मैं नहीं कर सकते यार। अगेन वही बात आ जाती है कि मैं समझता हूं कि किसी को तकलीफ क्यों दी जाए। ओके, फाइन। कुछ लोगों को तकलीफ होगी इससे, ठीक, लेकिन इस बात न करने का, इस खामोशी का, बात को दबाने का, उस्मान पीरजादा साहब क्या समझते हैं? मुआशरे को नुकसान हो रहा है या ठीक है ऐसे ही? सबसे बड़ा नुकसान तो मुझे अपनी ज़ात के ऊपर है। घुटन पैदा हुई, घुटन पैदा हुई। आई एम अ वेरी सैड पर्सन फ्रॉम इनसाइड। आई थिंक आई एम इन डिप्रेशन ऑल्सो। मोर यू थिंक, सच ए ब्यूटिफुल कंट्री। ओह यस, सच। मैं दुनिया में बहुत घूमा हूँ। सफ़र करना एक मेरी, जी मुझे अपने, मैं इसलिए नहीं कह रहा मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास बड़े मौके हैं कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊँ। आई हैव नेवर थॉट दैट आई विल लीव माई ओन कंट्री, यू नो, अंडर वर्स्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑल्सो। इट्स अ ब्यूटिफुल लैंड, बट हमको इस खित्ते की इज्जत करनी नहीं आई। हमें इसको दुनिया के अंदर ये कोई, हम अरे गहरे नहीं हैं। वी आर अ वेरी इंटरेस्टिंग नेशन। यस, इंटरेस्टिंग नेशन, बड़ा आप पोटेंशियल स्पोर्ट्स है, ले लें, आप सलाहियतों से, लिटरेचर ले लें, yes. आप आर्ट्स ले लें, आप आर्किटेक्चर ले लें, आप डिज़ाइनिंग ले लें। ये बच्चों के कपड़े जो लड़कियां आजकल बना रही हैं, लड़के बना रहे हैं, क्रिएटिविटी से भरपूर है। दे आर एट पार विथ इंटरनेशनल वर्क, यू नो। बिनाले हो रहा है यहाँ पे, आप देखें तो सही कैसा कैसा काम हमारे बच्चे, हमारे लोग कर रहे हैं, यू नो, जो किसी भी न्यूयॉर्क में बैठे हुए या लंदन में बैठे हुए आर्टिस्ट से कम नहीं है। तो जब एक कौम में ये सब कुछ है तो क्यों हम पीछे हैं? क्यों हम यूरोप से पीछे हैं? हमें यूरोप से आगे होना चाहिए। हम क्यों पीछे हैं? बिल्कुल दुरुस्त करें। जो हमारी जो तारीख रही है वो तो स्टैगनेंट हो गई हैं वो सिविलाइजेशंस। वी आर द वंस जो कि फ्लैग बेरर्स हैं। हाँ। तो ये किस लिए है? अब मैं क्या बोलूँ यार, मुंह खुलता है अगर बंदा बात करे तो। यहाँ पे इस मुल्क में अब क्या, आई कांट। आई कैन अंडरस्टैंड। मंटो साहब की कोई बात? मंटो साहब की वाले साहब से बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, और मंटो साहब की जो वाइफ हैं मेरी अम्मी, और वो बड़े करीब थे। कुछ बच्चे आए हुए थे, मेरी वालदा बाहयात नहीं थे, तो उनके इर्द गिर्द बैठे थे, हम सब बातें कर रहे थे। तो अचानक किसी ने कहा जी मैं मंटो देख के आया हूँ फिल्म। तो उसने कहा हाँ, जब मंटो पागल होते हैं तो उनको जब पागल खाने लेकर जाते हैं तो मेरी मदर जो है शी वॉज वेरी एंग्री। शी सेड नेवर, मंटो वॉज नेवर मैड। मंटो साहब का एक प्रॉब्लम था, वो अल्कोहलिज्म प्रॉब्लम था, और उस ज़माने में मेंटल हॉस्पिटल के अंदर ही एक डिपार्टमेंट था जो ये एडिक्शन को रोकता था। तो एडिक्शन पागलपन तो नहीं है? नो, एडिक्शन इज़ नॉट पागल। वो किसी को भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी एडिक्शन हो सकती है। तो उनका प्रॉब्लम था, उनका सबसे बड़ी, मंटो साहब की मैं समझता हूँ, जो हमने पढ़ा थोड़ा बहुत उनकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी पार्टीशन थी। हाँ, वो जो मुल्क का बंटवारा हुआ, उसने उस शख्स का भी बंटवारा, उसके जहन का बंटवारा, उसके जिस्म का बंटवारा। वही कैफियत थी जो टोपा टेक सिंह की, की थी। वो असल हकीकत थी, ठीक, यू नो। और वो बेशुमार लोगों के साथ हुआ, बेशुमार लोगों के साथ। वो जैसे खला से नहीं गिरता आदमी, कुछ समझ नहीं आती कहाँ है, गिर कहाँ रहा है। जब गिरता तो समझ नहीं आती किस जगह पड़ा हूँ, कहाँ हूँ, कहाँ नहीं। सिर्फ उनके साथ नहीं, ये बहुत सारे उस ज़माने में जो इतनी बड़ी नकल मकानी हुई है। मुझे नहीं इल्म कि हमारे लोगों को ये इल्म था, हमारे बड़े बुज़ुर्गों को जिन्होंने पाकिस्तान बनाया या हिंदुस्तान बनाया, गांधी हो गए, जिन्ना साहब हो गए, नेहरू हो गए। आई डोंट थिंक दे रियलाइज्ड कि इसमें नकल मकानी भी होगी। नकल मकानी का कोई पराहा नहीं था इस पार्टीशन में। वो तो जो जिधर है वो उधर ही रहेगा। और दूसरे ये था कि जैसे कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात हैं इस किस्म के, दिस इज व्हाट पार्टीशन वाज इन डिजाइन। लेकिन जो इंसान को इंसान ने मारा, पंजाब के अंदर सबसे बड़ा खून रेजी हुई। हिंदुस्तान के बंटवारे का साउथ इंडिया में मसलन हम गए, वहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं। उनका प्रॉब्लम ही नहीं है पार्टीशन ऑफ इंडिया, यू नो। पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम वाज पंजाब। उसके बाद था बंगाल, लेकिन बंगाल में इतनी खून रेजी नहीं हुई। अकायद का भी फर्क था और इन चीज़ों का था। जैसे मंटो साहब के भी बहुत सारे अफसाने, गुलजार साहब के भी बहुत सारे इस पे हैं कि वो, जैसे मंटो साहब का एक अफसाना है कि मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है, कि वो दोनों को ये पता नहीं है
कि वो किस रिलीजन से हैं, और दोनों इस उसमें है कि ये कहीं मुझे ना मार दे और ये मुझे ना मार दे, और दोनों एक ही रिलीजन से होते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। और बड़े लोगों ने डॉक्यूमेंट भी किया। अशफाक साहब ने का जो गडरिया है, अगर आपको याद हो, वो यही है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, कभी दफ़ा मैं सोचता हूँ वैसे कि अगर लाहौर शहर के हवाले से कि यहाँ पे एक बड़ा मुतवसत तबका हिंदू और सिखों का था, जी जी जी, अगर वो ना जाते वापस, अगर सिख भी यहीं रह रहे होते, हिंदू भी यहीं रह रहे होते, उनमें प्रोफेसर्स भी थे, उसमें साइंटिस्ट भी थे, उसमें क्रिएटिव लोग थे, उसमें इंजीनियर्स थे, उसमें गंगाराम जैसे लोगों ने बनाया, गुलाब देवी, ये गंगाराम लोग अगर ना गए होते वापस, हाँ। आज लाहौर एक बहुत ही टॉलरेंट सिटी होती। और मुस्लिम रियासत में भी सब रहते थे।